ए, हाँ? मदद का नाम लेकर पार्वती को अपने साथ ले आई, लेकिन खुद कहाँ घूम रही हो? हाँ? अरे वही मंदिर में प्रसाद बट रहा है या नहीं बट रहा है, वही देखने के लिए गई होगी आंटी। हाँ। नहीं नहीं नहीं। ये भगवान का काम है ना, तो मैं भगवान के सामने प्रार्थना करने चली गई थी। पहले बैठकर काम पूरा करो। ठीक है बड़ी भगवान बुआ। से प्रार्थना करने गई थी। 45, 46, 47, 48, 49, पता नहीं कितने हैं। ठीक है, फिर से गिनती हूँ। 45, 46, 47, 48, 39। अरे, फिर से गिनती हूँ। उमा मैम 45। साहब 108 दिए हैं। ऐसा है क्या? ठीक है पार्वती, मैं बड़ी बुआ को बताती हूँ। ठीक है। देवी माँ की कृपा से बड़ी बुआ, सब अच्छा। हाँ। ये तैयार कर दिए हैं। कर दिए हाँ। हैं? ठीक है, हम लोग दिए जलाकर आते हैं स्वामी जी। ठीक आओ है। मित्रा। हाँ जी। एक 108 दिए तैयार हैं। थाली में रखकर थोड़े थोड़े दिए ले जा सकते हैं। मित्रा, हाँ जी। उस थाली में रखे हुए दिए लेकर आओ। ठीक है आंटी। माचिस कहाँ ये है? लीजिए मैम साहब। हाँ, जलाओ। पार्वती, मैम साहब। जरा तुम एक दिया जला दो, बाकी के सारे दिए मैं जला दूंगी। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, मैं बाकी के सारे दिए भी लेकर आती हूँ। नहीं पार्वती, मित्रा को अपने हाथ से सारे दिए लाकर जलाने दो। आओ मित्रा। माँ माचिस देना। हम्म। ए, किसी और के दिए से अपना दिया नहीं जलाते। ये उनकी मन्नत का दिया है ना। हमारे पास माचिस है बेटी। ये लीजिए। थैंक्स। ये लो।
थैंक्स बेटी। कोई बात नहीं। चल चलते हैं, चल। उस औरत ने क्या कहा ये तुमने ध्यान से सुना? जलाए हुए दिए से अगर बाकी दिए को भी जलाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी दिए भी सिर्फ उसी दिए से जलाए गए हैं। हाँ बड़े साहब। ऐसे देखा जाए तो तुम्हारे जलाए हुए दिए से मित्रा 107 दिए जला रही है मंदिर में। तो ये शादी ठीक से हो जाए इसीलिए माँ की 108 दिए जलाने की मन्नत तुमने पूरी की है मेरी बीवी। मेरे कहने का मतलब समझ रही हो ना कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। चलो यहाँ रख दो। ठीक है आंटी। वहां देख रही हो, तुम्हें मदद के लिए यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चला कि 108 दिए जलाने में वो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। सारे दिए अच्छे से जल रहे हैं। ठीक है, मंदिर जाने के वक्त तुम और तुम्हारे पापा मेरे घर पर ऑटो से उतरे थे। तुम लोग कहाँ जा रहे थे? और तुम्हारे हाथ में वो बैग क्यों था? मेरी वजह से आपकी शादी में कोई रुकावट ना आए इसलिए मेम साहब ने घर में आने से मुझे मना किया है। इसीलिए मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए ऐसा कहकर पिताजी मुझे गांव भेजने वाली बस में बिठा रहे थे। तभी आपका फोन आया और हमें वापस आना पड़ा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें गाँव कभी नहीं भेजेंगे पार्वती। ये कैसे होगा बड़े साहब? मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। आदि, सारे दिए जल चुके हैं, भगवान से प्रार्थना करने वाला है। चल चलते हैं। चलो पार्वती। चलो। तुम यहाँ आई हो जब कॉल करके बताया ना, तो मैं सारा काम छोड़ के फट से तुमसे मिलने के लिए आ गई। क्या हुआ? कोई इम्पोर्टेंट खबर है क्या आंटी? बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर देनी है नंदिनी। यही बताने के लिए तो तुमसे मिलने आई हूँ यहाँ, पर तुमसे मिलने की खुशी में बात ही भूल गई थी। अच्छा, क्या बात है बताइए। 12 दिसंबर को आदित्य की शादी है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? हाँ नंदिनी, और ये फैसला आदि को बिना बताए राजेश्वरी ने लिया है। नवरात्रि पूजा खत्म होते ही एक लड़की को सामने लाकर कहती है कि यही इस घर की बड़ी बहू है और 12 दिसंबर को आदित्य की इसके साथ शादी होने वाली है। उस खाना बनाने वाले की मौत की घंटी बजा दी राजेश्वरी ने। इससे खुश तो हूँ, लेकिन इस शादी से थोड़ी दुखी हूँ मैं। आपको दुख है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ नंदिनी, राजेश्वरी जिस लड़की को बड़ी बहू बनाने के लिए लेकर आई है ना, वो मित्रा, वो बहुत ही घमंडी है। उसने मेरी बेइज्जती कर दी और उस बेइज्जती का बदला लिए बिना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं नंदिनी। देखना तुम, सही मौके का इंतजार कर रही हूँ बस। फिर वो मेरे हाथ से नहीं बचने वाली है, कभी तो वो मौका मिलेगा। क्या हुआ नंदिनी, क्या सोचना शुरू कर दिया? आदि की शादी कैसे रोकना है इसी बारे में सोच रही हो ना? नहीं, पर आपने कुछ सोच रखा है क्या आंटी? नहीं नंदिनी, मैंने अब तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ जरूर। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी, जाकर आइए। ठीक है। पार्वती, मेम साहब, पूजा का जो सामान है, फल फूल नारियल, वो सब बाहर से ले आओगी? रुक जाओ पार्वती। मित्रा अपने हाथों से पूजा का सारा सामान लेकर आएगी। ठीक है आंटी। तुम उसके साथ जाओ। ठीक है मेम साहब।
क्या चाहिए मैडम? पूजा का सामान, फल फूल नारियल दीजिए। हाँ ठीक है। ये लीजिए मैडम। तो दूध वाला नारियल चाहिए या सादा नारियल सर? एकदम बढ़िया सड़ा हुआ नारियल। महादेवी नमः, महालंबिकायै नमः, सर्वस्यामी नमः, इच्छाशक्ति नमः, ज्ञानशक्ति नमः, स्वरूपिणी नमः, महादेवी नमः, महालक्ष्मी नमः, सर्वदेवतायै नमो नमः, महादेवी नमः, अनुकूलप्रदायै नमः, सर्वसिद्धिप्रदकायै नमः, मोदकप्रियायै नमः, महाम्बिकायै नमः, साम्बपरमेश्वर्यै नमः, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती नमः, ज्ञानवैराग्यमोदनायै नमः, महादेवी नमो नमः, इष्टकुलदेवतायै नमः, इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति नमः, सर्वस्याब्दे सर्वसृद्धे सर्वदेवतेन आप्नोति सर्वं जयति। नारियल एकदम अच्छे से टूटा है, देखिए आपने जो भी मन्नत मांगी है वो पूरी होगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके ले लो मित्रा। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, ओम नमो 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 नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मीनाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। आंटी, नारियल वाले को चेंज देना है, मैं जरा देख कर आती हूँ। जाकर आओ। मैम हाँ फोन दो। अरे मैंने उस नारियल वाले से बात की थी और कहा था कि मित्रा जब आएगी तो उसे सड़ा हुआ नारियल देना, और मैंने उसे 500 रुपए भी दिए थे। चलो सड़ा हुआ नारियल नहीं आया, एक तरह से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ये सब तेरी वजह से हुआ, ऐसा फील मत कर। तू क्या कह रहा है? ये शादी अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए 108 दिए जलाने की मन्नत की थी, लेकिन उन्हें जलाने वाली पार्वती है। ओह, ये पार्वती की पूजा थी। इस पूजा में सड़ा हुआ नारियल नहीं आया, ये अच्छी बात है। पार्वती और मेरी शादी हो ऐसा भगवान ने संकेत दिया है, और मैं कभी भी भगवान के संकेत पर संदेह नहीं करता। तो जाकर गाड़ी निकाल। हाँ ठीक है। मैडम ये लो। धन्यवाद मैडम, आपकी वजह से। बोलो नंदिनी। कैसी हो मित्रा? तुम पर किसी को भी शक तो नहीं हुआ? अभी तक किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ है। सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से अच्छी तरह से चल रहा है। वनजा मुझे यहाँ पर मिलने आई थी। वनजा तुमसे मिलने आई थी? क्या ये बात मैं राजेश्वरी को बता दूं? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है मित्रा। जल्दबाजी करके उससे उलझना मत। ठीक है। और हाँ, वनजा को तुमने बेइज्जत किया है। इस बात को लेकर वो तुमसे बहुत गुस्से में है। तुम्हें उससे उलझने में कोई फायदा नहीं है, वरना वो आगे जाकर खतरा बन जाएगी। इसीलिए संभल कर चलना। ठीक है नंदिनी, मैं संभल कर रहूंगी। और ठीक उसी तरह उसके एकदम करीब भी मत जाना। और उस राजेश्वरी को शक ना हो, इसीलिए जैसे कमल पानी में रहता है वैसे रहना। ओके नंदिनी, मैं ऐसे ही रहूंगी। मुझसे ज्यादा देर बात मत करो। जब सामने मिलेंगे तब बात करेंगे। फोन रख दो। बाय बाय। ठीक है, मैं ऑफिस आकर देख लेती हूँ। आंटी चलते हाँ हैं। चलते हैं।
ये प्रेस वाले क्यों आए हैं अभी? किसने बुलाया होगा? क्या हो सकता है? अरुण से पूछा तो उसको भी पता नहीं है। क्या पता है भी या नहीं? कहीं पता होने के बाद भी मेरे सामने नाटक तो नहीं कर रहा है? माँ अचानक मीडिया को यहाँ क्यों बुला रही है? बात क्या है वो पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। क्या बात है अरुण, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? माँ वो क्या है कि और ये क्या है? प्रेस वाले आए हैं? अभी प्रेस मीट करने की क्या जरूरत है? माँ मैंने प्रेस वालों को यहाँ नहीं बुलाया है। छोटी माँ ने कॉल किया था तब प्रेस वाले यहाँ पर आए हैं, इसीलिए मैं ऑफिस से घर आया। देखो, ये जो प्रेस वाले आए उसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। ये लोग खुद ही आए होंगे, या फिर हो सकता है इन्हें किसी ने बुलाया होगा इसीलिए आए होंगे। इसीलिए मैंने अरुण को फोन करके पहले ही बता दिया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। मैंने प्रेस वालों को नहीं बुलाया माँ। भैया ने नहीं बुलाया, छोटी माँ ने भी नहीं बुलाया, फिर किसने बुलाया होगा? फिर कौन हो सकता है? मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया है। इसने क्यों बुलाया है? राजेश्वरी को इसने गुस्सा दिला दिया। दादी, इसने आखिर इन प्रेस वालों को क्यों बुलाया होगा? क्या करने वाली है ये? माँ की परमिशन के बिना इस घर में कोई भी फैसला नहीं होता है। तुम अभी अभी इस घर में आई हो, तो इस तरह की ओवर स्मार्टनेस क्यों? मैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ अरुण, तुम ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कब इस तरह का बर्ताव किया? माँ की परमिशन के बिना प्रेस वालों को तुमने बुलाया, ये ओवर स्मार्टनेस है। इस बात को समझ जाओ तुम मित्रा। पहले तो तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाना बंद करो अरुण। तुम मुझे भाभी कहकर बुलाओ। मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। होने वाली भाभी को नाम से बुलाना ओवर स्मार्ट नहीं है क्या? पहले तुम इस बात को समझो। तुम भाभी बनने वाली हो, भाभी बनी नहीं हो। पहले तुम्हारी और भैया की शादी होने दो, उसके बाद देख लेंगे। अरुण! माँ तुम बोलने से पहले सोच लिया करो। आदि और मित्रा की शादी अच्छे से हो जाए उसके लिए मैं हर पल प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और तुम पहले शादी तो होने दो, फिर देख लेंगे। इतनी आसानी से कह दिया तुमने। एक बात ध्यान से सुन लो, मित्रा इस घर की होने वाली बड़ी बहू है, यही तुम्हारी भाभी है। और मैंने जिसे पसंद किया उसके साथ मेरे ही सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। मित्रा, आंटी, तुमने जो किया वो गलत है। यहाँ किसी को भी बताए बिना तुम्हें प्रेस मीट बुलाने की क्या जरूरत थी? आपने अरुण को देखा ना आंटी? अरुण ने जो कहा वो आपने सुना ना? इसलिए मैंने प्रेस वालों को यहाँ पर बुलाया है।
आपने अपने घर वालों के सामने बता दिया है कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन फिर भी अरुण मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाता। मैंने अरुण से कहा कि मुझे भाभी बुलाओ तो भी मेरी बात नहीं मानता। मुझसे कहता है कि पहले तुम दोनों की शादी तो हो जाए, उसके बाद देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रेस वालों के सामने आदित्य और मेरी शादी होने वाली है। अगर आप ये कमिटमेंट कर देंगी तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। आंटी प्लीज मेरी बात को समझिए। ऐसा करने से कोई भी अरुण की तरह मेरे साथ बदतमीजी करके ये नहीं कहेगा कि शादी हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। इसलिए मैंने ये सब किया है आंटी, इसलिए मैंने प्रेस मीटिंग का इंतजाम कर दिया। ये क्या? माँ को सोचता हुआ देखकर लग रहा है कि माँ प्रेस वालों के सामने भैया और मित्रा की जो 12 दिसंबर को शादी होने वाली है उसके बारे में बोलने वाली है। अब क्या करूँ? कुछ तो करना होगा अरुण। तुम्हारी कही बात भी सही है मित्रा। ठीक है, चलो प्रेस के सामने कह देते हैं कि तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आदि तुम भी चलो। माँ 1 मिनट रुकिए। आप प्रेस वालों के सामने कह तो देंगी कि यही हमारे घर की बनने वाली बड़ी बहू है, लेकिन इस शादी को लेकर भैया को एक डाउट है माँ। मैं फिर से अपशकुन वाली बात कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे डांटिएगा मत माँ। इससे पहले भी आपने नंदिनी के मामले में प्रेस वालों के सामने भैया और नंदिनी की शादी होगी ऐसा कह दिया था, लेकिन क्या हुआ? मंडप तक जाकर शादी की कहानी तो रुक गई ना माँ। बस उसी बात को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ कि अभी अगर प्रेस वालों के सामने इसे बड़ी बहू के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे और अगर उसके बाद कहीं शादी रुक गई तो, इसलिए आप जरा सोच समझकर काम कीजिए माँ। अरुण की कई बात में दम है मित्रा। सेंटिमेंटली देखा जाए तो ऐसा हो सकता है। प्रेस मीट तुम कैंसिल कर दो। मैंने तो प्रेस वाले को बुला लिया है आंटी, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, कैसे संभालूंगी ये सब? वो सब आदि देख लेगा। आदि जी माँ। तुम जाकर प्रेस वालों को कुछ भी बोलकर संभाल लेना। ठीक है माँ। अरुण हाँ भैया चलो। हाँ। आदि क्या हुआ? आदि कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो बताता हूँ। ठीक है चलो। नमस्ते। अभी ये प्रेस मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इस साल आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज में बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का कंपटीशन करने वाले हैं। सर हमेशा इस तरह का कंपटीशन एमएम ग्रुप ऑफ कंपनीज ही करवाती है, लेकिन इस साल आपकी कंपनी ये करवाएगी, इसकी क्या वजह है सर? इतने साल तक हमारी कंपनी ने बिजनेस के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इस साल इस तरह की प्रतियोगिता करने का फैसला लिया है क्योंकि इस तरह के काम करने से हमें जनता के करीब जाने का मौका मिल रहा है। इसलिए हम इस तरह के कंपटीशन करना चाहते हैं। हाँ, इसकी बहुत जरूरत है।